नमस्कार। मैं लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रियदर्शनी विहार से किरण शर्मा टीजीटी हिंदी कक्षा 10वीं पुस्तक क्षितिज भाग 2 कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए कविता का लर्निंग आउटकम अर्थात सीखे जाने वाले बिंदुओं के विषय में जानें। बेटी के विवाह के समय एक माँ की चिंता को समझना। अपनी बेटी के लिए एक माँ की नैसर्गिक भावनाओं को जानना। विवाह के समय एक सामान्य लड़की के सयानेपन की कमी को समझना। आइए कविता का वाचन करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आइए यहाँ पर आए कुछ शब्दों के अर्थ से परिचित होते हैं। प्रामाणिक, प्रामाणिक का अर्थ है स्वाभाविक। पूंजी, पूंजी का अर्थ है बच्चों धन। सयानी, सयानी शब्द का क्या अर्थ है? समझदार। उसे आभास तो होता था, आभास, आभास का क्या अभिप्राय है? प्रतीत होना। बाँचना, बाँचना का अर्थ है बच्चों पढ़ना या समझना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली। धुंधले यानी धुंधला मतलब अस्पष्ट। लयबद्ध, लयबद्ध का अर्थ है लय से बधी। आइए काव्यांशों की व्याख्या से परिचित होते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो बच्चों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया है। उसके पास अब शेष कुछ भी नहीं बचा जिसे वह अपना समझ सके। आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ क्या बताया गया है कि लड़की अभी ज़्यादा सयानी नहीं हुई थी, समझदार नहीं हुई थी। माँ को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी पुत्री जो है अभी छोटी है, समझदार नहीं है। अभी इतनी भोली सरल थी, माँ ऐसा सोचती है कि उनकी पुत्री बहुत ही भोली है, सरल है। उसे सुख का आभास तो होता था, बेटी को विवाह से संबंधित सुखों का आभास होता था कि विवाह के पश्चात उसे बहुत सारे उपहार मिलेंगे, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बेटी को दुख बाँचना नहीं आता था, अर्थात दुखों से वह अपरिचित थी।
क्योंकि वह माता पिता के घर में थी, उसने माता पिता के घर में सुखी सुख भोगे थे, सुखी सुख देखे थे, उसे दुखों के विषय में कुछ भी नहीं पता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ है कि पुत्री जो थी, बालिका जो थी, वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी, जो कि अस्पष्ट थे, धुंधले थे। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी, काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अस्पष्ट थे। ससुराल की कठिनाइयों से वह अपरिचित थी। आइए बच्चों, दूसरे काव्यांश पर नजर डालते हैं, इसका वाचन करते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ माँ के अंतःकरण से निकली जो बात है उसे समझाने का प्रयास किया है ऋतुराज जी ने। रीझना का अर्थ है बच्चों प्रसन्न होना। चेहरे पर मत रीझना मतलब अपने रूप रंग पर प्रसन्न मत होना। आभूषण, आभूषण का अर्थ है गहने। शाब्दिक भ्रम यानी शब्दों का भ्रम है, ये छलावा है ये। और बंधन, बंधन का अर्थ है बेड़ियां अर्थात रुकावटें। तो आइए काव्यांश की व्याख्या से परिचित होते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है, सचेत किया है कि अपने सौंदर्य पर इतराना मत, सजग रहना, सचेत रहना और किसी के भी प्रशंसनात्मक शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ माँ बेटी को सचेत कर रही है और समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना, इससे आग के समान सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं होती है। अतः सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ माँ क्या बता रही हैं बेटी को? शाब्दिक भ्रम की तरह अर्थात प्रशंसनात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। यही भ्रम जो है वो स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। तो बंधन है स्त्री जीवन के, बंधनों में आपको जकड़े रहेंगे। इसलिए आप वस्त्र और आभूषण जो शाब्दिक भ्रमों की तरह है उन पर मत ज़्यादा इतराना, उन पर विश्वास मत करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर माँ ने बहुत बड़ी बात कही है। माँ क्या कह रही है? माँ बता रही है कि तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना, अर्थात लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आइए कन्यादान कविता के मुख्य बिंदुओं से परिचित होते हैं। कविता का सार समझ रहे हैं हम कि हमने पूरी कविता में क्या पढ़ा, उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं सारे मुख्य बिंदुओं की। यहाँ क्या बताया? सबसे पहले कन्यादान के समय माँ का दुख बताया गया कि माँ का दुख बहुत ही स्वाभाविक होता है और माँ के लिए उसकी बेटी उसकी अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी जो है वो भोली सरल है, उसे सुख का आभास है, दुख का नहीं। माँ की अंतर्वेदना बार बार यही बताती है, माँ के अंदर छिपा हुआ दुख बार बार यही बताता है। माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। क्या सीख दी? कि अपने रूप सौंदर्य पर इतराना मत, आकर्षित मत होना, वस्त्रों व आभूषणों के भ्रमजाल में मत फंसना और
लड़की जैसी संस्कारी बनना, परंतु लड़की जैसी दुर्बल नहीं बनना। और माँ ने एक और सीख दी। क्या सीख दी? कि आग में रोटियां बनाई जाती हैं, जला नहीं जाता। अर्थात तुम किसी भी प्रकार के शोषण को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो प्यारे बच्चों, आपने इस छोटी सी कविता को समझा होगा, इसके सार को समझा होगा, इसके शब्दार्थ को समझा होगा और इसके मुख्य बिंदुओं को समझा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।